Hello students, this is introduction part of exercise 1.4 NCERT Maths class 12 relation and function. Now students, in this exercise we will discuss about the binary operations, operation table, commutativity of binary operation, associativity of binary operation, identity element for binary operation, inverse of an element for binary operations. So students, now let us see. First we will discuss about what is the binary operation. Now let us see the definition of binary operations. A binary operation star unset A is a function star such that A cross A to A be denoted by star AB बाई ए स्टार बी. तो स्टार हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशंस हमारे कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. सो द बाइनरी ऑपरेशन मीन्स ऑन द टू नंबर्स एट अ टाइम. ऑपरेशन ऑन टू नंबर्स ऑन टाइम. बाइनरी ऑपरेशन मीन्स ऑपरेशन ऑन टू नंबर्स एट अ टाइम, यानी दो नंबर्स का हम लोग ऑपरेशंस करेंगे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. और केवल यही ऑपरेशंस हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं होगा. मैक्सिमम, यानी दो नंबर्स दिए हैं उसमें मैक्सिमम को भी चूज़ करने को हो सकता है. टू नंबर्स आर गिवन, तो उसमें मिनिमम नंबर्स कौन से होंगे. या आल्सो वी विल फाइंड आउट द SCF of the given two numbers and LCM of the given two numbers. So now let us see the some examples based on the binary operation. Star such that R cross R to R, and binary operation A to B इक्वल टू क्या है हमारा, A प्लस B. तो एक तरह से यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है यूज़ हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऑपरेशन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, प्लस हमारा बाइनरी ऑपरेशन है. कहाँ पे, ए बी एंड सच दैट ए प्लस बी, और वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट बी आइडेंटिफाई दिस ऑपरेशन इज बाइनरी और नॉट. ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ है कि नहीं है, सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे. सो लेट अस सी हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशंस. तो ये हमारा ऑपरेशन दिया हुआ है ए बी और ए प्लस बी. सपोज वी टेक द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3. सो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होगा, 2 3, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 + 3 = 5. तो देखिए 2 + 3 = 5 है, बट अगर हम a = 3 एंड b = 2 ले लें तो भी क्या है, वो होल्ड कर रहा है. अगर हम यहाँ पे 3 रख दें, a की वैल्यू, b की वैल्यू 2, तो भी हमारा क्या होगा, 5 ही आएगा. यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b इट्स satisfy the operation. So we can say that this operation is binary operation. यानी हमारा क्या होगा, a और b हमने कोई नंबर लिया जो कि रियल नंबर का पार्ट हो, और a प्लस b करने पे वो एक रियल नंबर ही दे, तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा. यानी रियल नंबर लें, उसका ऐड करने पे रियल नंबर ही आए, तो ऐसे सभी ए एंड सभी बी के लिए ये होल्ड करना चाहिए, अदरवाइज ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा. और यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इट गिव्स अस द रियल नंबर, सो इट इज द बाइनरी ऑपरेशन. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी another examples related to the binary operation. Star is binary operations defined by A star B
इक्वल टू ए बी प्लस 5। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये ऑपरेशन हमारा बाइनरी है इस रिस्पेक्ट में। तो और ये क्या होगा, ए बी हमारा आर क्रॉस आर में बिलोंग करना चाहिए, और इसका जो रिजल्ट आएगा ए बी प्लस 5 का रिजल्ट भी हमारा रियल नंबर में ही बिलोंग करना चाहिए। सो सपोज वी टेक वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 4। सो 3 स्टार 4, 3 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल टू 12 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 17। और ये क्या हो गया, दिस इज बिलोंग्स टू द रियल नंबर। स्टूडेंट सपोज यहाँ पे हम अनदर वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू अगर हमने निगेटिव ले लिया, माइनस वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू -3 एंड बी इक्वल टू 2, तो अगर हम पुट करते हैं तो ये क्या होगा, -3 इंटू 2 प्लस 5, तो हो गया -6 प्लस 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू -1, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द रियल नंबर। सो फॉर all values of a and b satisfy this operation, so we can say that it is a binary operation in set A। और set A क्या है, हमारा रियल नंबर ही तो है। so this is the binary operation in set R। now students let us see the some symbols for the numbers। so Q denoted for the set of rational number, ZRI denoted for integer, R denoted for real number, Q positive, Q plus denoted for positive rational number, and R plus positive real number, and R। अब देखिए कुछ ऑपरेशंस हैं, माइनस, तो हम बाइनरी ऑपरेशंस, अगर हमारा ऑपरेशंस अगर स्टार को हम कन्वर्ट करें अगर निगेटिव, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस सच दैट आर क्रॉस आर टू आर, इट मीन्स 2 3 3 माइनस 2। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशंस होगा, तो देखिए 2 3 की वैल्यू क्या हो रही है, 3 माइनस 2, और इसकी वैल्यू हो गई 1। बट अगर हम 2 3 लेते हैं, यानी ए की वैल्यू अगर 2 ले लें, बी की वैल्यू 3 ले लें, तो भी ये बिलोंग कर रहा है हमारा रियल नंबर में, तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, अगर ये नेचुरल नंबर की बात करें, ये तो रियल नंबर में हमने लिया सब्ट्रैक्शन को, अगर यही सब्ट्रैक्शन हम नेचुरल नंबर के लिए यूज़ करें तो 2 3 यानी 2 माइनस 3 हमारा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, और 3 2 की अगर बात करें तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो देखिए ये नेचुरल नंबर में तो बिलोंग कर रहा है 3 माइनस 2, बट 2 माइनस 3 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट्स let us see another example। so that star such that r cross r to r given by ab a plus 4b square, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है। इस अब बाइनरी ऑपरेशन, क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन का रिलेशन हमारा दिया हुआ है a स्टार b a प्लस 4b स्क्वायर, यानी फर्स्ट एलिमेंट प्लस 4 इंटू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू आप कुछ भी रखो और b की वैल्यू सपोज -2, तो एक रिजल्ट आएगा। अब इसको आप चेंज कर दो, -2, a की वैल्यू -2 एंड b की वैल्यू 1 ले लें, तो भी उसका रिजल्ट क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन में ही आएगा। यानी ए की वैल्यू हमारे रियल नंबर में बिलोंग कर रही है, बी की भी वैल्यू रियल नंबर में बिलोंग कर रही है, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है इसके हेल्प से
वो भी क्या है, एक रियल नंबर ही होना चाहिए. सो दे after applying the binary operations, the result should be in the given set. So that types of the operation is known as the binary operation. तो हम यहाँ पे a की वैल्यू for any a belongs to R and b any b belongs to R. This implies that a plus 4b square also belongs to R. So this is a binary operation. तो ये क्या होगा, binary operation होगा. Now students, let us see another example. Let P be the set of all subset of a given set X. P be the set of all subset of the given set X. का मतलब क्या होगा, P is the power set of X, so that union of P cross P to P given by A यूनियन B, यानी A और B का एलिमेंट हम लें वो पावर सेट से ही बिलोंग करे और उसका यूनियन भी पावर सेट से ही बिलोंग करे, तो बाइनरी ऑपरेशंस होगा. एंड इंटरसेक्शन सच दैट P क्रॉस P टू P गिवन बाई AB टू A इंटरसेक्शन B, यानी यहाँ पे A और B का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हमारे पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे एंड इसका इंटरसेक्शन भी हमारे पावर सेट में ही बिलोंग करना चाहिए. सो आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट P. तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द सॉल्यूशन. हियर P पावर सेट होगा, क्यों कि सेट ऑफ ऑल सबसेट. पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट. सो सपोज वी टेक the two elements set A and set B belongs to the power set. कोई सेट A और सेट B जो कि पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, यानी P क्रॉस P में. सो दिस इम्प्लाइज दैट उसका यूनियन भी पावर सेट में बिलोंग करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A एंड B. सो स्टार इज, सो P इज द बाइनरी ऑपरेशन फॉर दिस यूनियन. तो यूनियन के लिए हमारा क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा. इंटरसेक्शन की बात करें अगर हम, ए बी सेट ए सेट बी बिलोंग्स टू P क्रॉस P, तो इसका इंटरसेक्शन भी P क्रॉस P में ही बिलोंग करेगा, P में ही बिलोंग करेगा. सो P इज द बाइनरी ऑपरेशन. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस बाय example. Suppose we take a set X 1 2 3. तो इसका जो पावर सेट होगा क्या होगा, एक तो 5 होगा इसका सबसेट, तो एक हो गया. फिर 1 सेट 2 सेट 3 सेट 1 2 सेट 1 2 3 सेट 2 3 एंड सेट 1 2 3 ऑल आर द एलिमेंट ऑफ द पावर सेट. ये क्या हमारे एलिमेंट्स ही तो हैं. ये सेट जो है हमारा 1 एलिमेंट ऑफ पावर सेट, 2 एलिमेंट ऑफ पावर सेट, एलिमेंट ऑफ द पावर सेट P. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P क्रॉस P. तो P क्रॉस P में हमारे क्या होंगे, 1 और 1, 1 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, उसी तरह से 3 का 3 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ. तो ये हमारे P क्रॉस P के एलिमेंट होंगे. एंड सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द यूनियन of AB. Suppose we take the set A, क्या है हमारा, सेट 1 एंड सेट B क्या है, 2 है. और ये क्या करेंगे, बिलोंग्स टू द पावर सेट, और ये कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, पावर सेट में ही तो बिलोंग कर रहे हैं. एंड ए बी को हमने ले लिया 1 एंड 2 एंड दिस बिलोंग्स टू P क्रॉस P. तो देखिए ये P क्रॉस P के में ही बिलोंग कर रहा है हमारा. सो यूनियन ऑफ 1 एंड 2, अब इसका हमको यूनियन लेना है, A यूनियन B. A यूनियन B मीन्स क्या होगा, 1 यूनियन 2. तो इसकी वैल्यू क्या होगी,
सेट ऑफ 1 2 एंड दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू पी। तो देखिए 1 और 2, सेट ऑफ 1 और 2 जो आया है वो हमारा क्या हो गया, पी में ही बिलोंग कर रहा है। तो देखिए ये हमारा है 1 और 2, ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, सेट पी में। सो दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन। सो सिमिलरली you can prove for the intersection also. Now students, our next topic हमारे क्या है, ऑपरेशन टेबल। तो देखिए ऑपरेशन टेबल्स को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ऑपरेशन टेबल्स होता क्या है। तो सो दैट वी सच दैट ए क्रॉस ए टू ए गिवन बाई ए बी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है ए बी की, यानी ए बी होगा और ए बी में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमको चूज़ करने हैं। एंड इस देखिए इसको हम बोलते हैं वी और इसको बोलते हैं वेज, WADGE वेज। वेज ए क्रॉस बी टू ए गिवन बाई ए बी टू मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी, यानी जो सेट ए बी में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा नंबर होगा। आर बाइनरी ऑपरेशंस वेयर ए 1 2 3, ये 1 2 3 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ए ये सिंबल है एंड वी, तो इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, वी, और ये सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, वेज, और इसको हम लोग सुप्रीमम भी बोलते हैं, सुप्रीमम, और इसको हम लोग कहते हैं इन्फीमम। इन्फीमम मीन्स मिनिमम वैल्यू, सुप्रीमम मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको वी से डिनोट करते हैं, उसको वेज से। नाउ हाउ टू प्रिपेयर द टेबल। तो पहले हम सुप्रीमम वैल्यू के लिए टेबल प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पार्ट होगा वर्टिकली में वो हमारा एक यानी फर्स्ट एलिमेंट के लिए होगा, ए के लिए, और इस साइड में जो होगा हमारा वो क्या होगा, बी के लिए। तो हमने पुट कर दिया 1 2 3, और इस साइड में बी की वैल्यू भी क्या है, 1 2 3 है। और हमने ऑपरेशन यूज़ किया वेज, वी ऑपरेशन यूज़ किया। तो 1 1 में अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो उसमें जो सुप्रीमम वैल्यू क्या है, 1 है। 1 2 का सुप्रीमम वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है। फिर 1 का 3 के साथ अगर हम ऑपरेशन लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू 3 हो गई। उसी तरह से 2 का 1 के साथ अगर हम लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू 2, 2 का 2 के साथ मैक्सिमम वैल्यू 2, 2 का 3 के साथ मैक्सिमम वैल्यू 3। अब इसी तरह से 3 का 1 के साथ मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पुट करने हैं तो 3 होगा। 3 एंड 2, अब यहाँ पे हो गया 3 2, तो 3 और 2 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी, 3 है। एंड 3 3 में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। सो इसी तरह से हम लोग इन्फीमम के लिए भी ऑपरेशन टेबल यूज़ कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 2 3, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो होगा फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी ए के सारे एलिमेंट्स हमारे इस साइड में और बी के सारे एलिमेंट हॉरिजॉन्टल होंगे बी के। और यहाँ 1 2 3 और 1 और 1 अगर हम ऑर्डर पेयर लेते हैं 1 और 1 ऑर्डर पेयर, तो उसका इन्फीमम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 1 2 का मिनिमम वैल्यू 1 1 3 का मिनिमम वैल्यू 1। फिर 2 और 1 में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 2 2 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2 एंड 3 2 3 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2। उसी तरह से 3 और 1 के ऑर्डर पेयर में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 3 2 के ऑर्डर पेयर में मिनिमम वैल्यू 2 3 3 के ऑर्डर पेयर में मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारी, 3 होगी। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस अबाउट द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी।